इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। जब तुम दीक्षा लोगे तो हम क्या करेंगे? हम भी दीक्षा लेंगे और 2626 दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर उदय सुंदर और सारे साले वे सब तैयार हो जाते हैं और ये भी तैयार हो जाते हैं। तो जितनी पत्नियां खड़ी थी, जितनी स्त्रियां खड़ी थी, वो कहती तुम सब दीक्षा लोगे तो हम क्या करेंगे? हम भी दीक्षा लेंगे। और वे पत्नियां भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा अवसर सामने था, ऐसा दृश्य सामने था, सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि आज संसार का सारा बोध हमें हुआ है, आज संसार का सत्य हमारे सामने आया है। सेनापति खड़ा था, मंत्री खड़े थे। सेनापति आता है, मंत्री आते हाथ जोड़ते हैं, हे राजकुमारों आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों के साथ आया हूं, मैं आप लोगों के साथ आया हूं। आप लोग कर क्या रहे हो मुझे तो बताओ। कि हम सब अब दीक्षा ले रहे हैं। कि तुम सब दीक्षा ले रहे हो? तुम सब दीक्षा ले रहे हो? ऐसा कहीं होता है? उस मंत्री ने समझाया तो राजकुमारों ने समझा दिया कि देखो बस आज हम लोग प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि अब हम सब दीक्षा लेंगे। अब यहां से हम कहीं जाएंगे नहीं। अब तो गुरु चरणों में मुझे हम सबको दीक्षा लेना है। मंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेनापति आंसू निकालने लगता है। सारी सेना सामने खड़ी थी, सबके आंखों में आंसू आ जाते कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? ऐसा तो आज तक ना देखा ना सुना। और सारे राजकुमार और सारी राजकुमारियां जितनी स्त्रियां थी सबकी दीक्षा हो जाती, सब दीक्षा ले लेते हैं, सब मुनि और आर्यिका बन जाते हैं। सारे सेनापति और सारे मंत्री और सारी सेना सामने खड़ी देख रही है। सारी दीक्षाएं हो जाती हैं, सब लोग दीक्षा लेते हैं और वह आंसू बहाते हुए मंत्री और सेनापति अपने राज्य में जाते हैं। जब राज्य में प्रवेश करते हैं तो राजगर के लोग देखते हैं कि सेना आ रही है और सेनापति आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, ना राजकुमार ना साले ना कहां रह गए। सारे नगर में कोहराम मच जाता है कि जरूर रास्ते में कोई घटना घट गई है, कुछ बात जरूर हुई है, कोई ऐसी घटना घट गई है जिससे ये कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ बता नहीं रहा। सब चल रहे हैं, सारी सेना नगर में प्रवेश कर रही है और कोई राजकुमार साथ में नहीं है, स्त्रियां भी कोई साथ में नहीं है। महल में प्रवेश हुआ, मंत्री और जितने सेनापति थे, मंत्री थे, सब सिर नीचा किए प्रवेश करते हैं। राजा पूछता कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ क्या? किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। राजा भी खड़ा हो गया। राजा को लगा कि सारी नगर जितने सभासद थे वे खड़े हो गए। लगा कि जरूर रास्ते में कोई बड़ी घटना घटी है। सबने तलवार खींच ली। मंत्री बताओ क्या हुआ है? कौन सा राजा है जिसने मेरे राजकुमारी और राजकुमारों को और सबको अपहरण किया है? कौन है बताओ, बोलो जल्दी से, क्या किया है? अब ना मंत्री की आवाज निकल रही थी, ना सेनापति की आवाज निकल रही थी। क्या कहें, आंसू बह रहे थे। कहे महाराज तलवार म्यान के अंदर रख लो, तलवार म्यान के अंदर रख लो। तलवार म्यान के अंदर रख ली जाती है। स्वामी आप आसन पर विराजमान हो, आसन पर विराजमान हो जाते हैं। वह मंत्री कहता है हे राजन, मैं आपके पुत्रों की रक्षा नहीं कर सका, मुझे आप जो दंड दें सो दें। क्या हुआ? किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया।
ऐसा हुआ है कि मैं कुछ रोक नहीं सका। हुआ क्या था, घटनाएं बताओ। कि राजकुमार और जितनी उनकी पुत्र वधुएं थी, सब ने जंगल में मुनराज के पास दीक्षा ग्रहण कर ली है। सबने मुनराज के पास दीक्षा ग्रहण कर ली है। सब मुनि बन गए हैं, आर्यका माता जी बन गए हैं। जैसे राजा सुनता है और राजा के पिताजी भी बगल में बैठे हैं, वह खड़े हो जाते हैं। क्या कहा तुमने मंत्रीवर, क्या कहा तुमने मंत्रीवर, एक बार दोबारा बोलो, क्या कहा तुमने। हे स्वामी, उदय सुंदर आदि 26 राजकुमारों ने और उनके साथ में आए हुए आपके दामाद ने और सारी पुत्र वधुओं ने और आपकी बेटी और पोती ने, सब ने दीक्षा ग्रहण कर ली है। वे जो दादाजी बाबाजी थे उन राजकुमारों के, वह आसन से नीचे उतरते हैं, मुकुट अपना सिर से नीचे उतार के रखते हैं। ओहो, मैं कितना पागल, मैंने सारा जीवन निकाल दिया इस राज्य में, मुझे बोधि प्राप्त नहीं हुई, मुझे ज्ञान नहीं आया, मैं फंसा रहा। मेरे पोतों ने पोतियों ने दीक्षा ले ली, मेरे पुत्र वधुओं ने सबने दीक्षा ले ली और मैं बैठा रहा, मैं अभी जा रहा। ओहो, चमल्ला जी सोच रहे महाराज ऐसी बात सुनाओगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सत्य यही है, सत्य यही है, जीवन का सत्य तप में छुपा है। जिसने अपने जीवन में तप ग्रहण नहीं किया है उसका सत्य जीवन का कुछ नहीं है, उसने सब जीवन को बर्बाद कर दिया। जिसने तप को ग्रहण किया है उसने अपने जीवन को सार्थक किया है। अरे कितने ही जीवन जी लिए, कितने बार जन्म ले लिया, कितने बार तुमने मरण धारण कर लिया, कितने बार जन्म मरण हुआ है, आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आया है। और जैन कुल में आकर के जिनवाणी सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर कहां समझ में आएगा। प्यारे बंधुओं, आज तुम तप का दिन है, तप से ही कर्मों की निर्जरा होती है, तप से ही कर्म समाप्त होते हैं, तप करने से मोक्ष होता है, तप करने से स्वर्ग मिलता है। जो कुछ मिलता है संसार में तप करने से मिलता है। जो तपस्या के मार्ग को ठुकरा देते हैं, तपस्या के मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, मानना चाहिए कि उन्हें जीवन के सार को ग्रहण नहीं कर पाया। अरे दूध फटे उससे पहले उसकी लोनी निकाल, दूध फटे उससे पहले उसकी लोनी निकाल लो, उसका मक्खन निकाल लो, दूध फट जाएगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। दूध फट ना पाए, बच्चीलाल जी ध्यान रखना, दूध फट ना पाए। अब बेबी बेटी सूर्य महाराज का लेके जाओगे क्या? दूध फट ना पाए उसके पहले उसकी लोनी निकाल लो, अन्यथा दूध फट जाएगा, कुछ सार नहीं मिलेगा। ये मनुष्य पर्याय ऐसे ही निकल जाएगी, कुछ भी सार नहीं मिलेगा। समझदार व्यक्ति एक एक समय का उपयोग करता है और समय का इंतजार करता है। एकाकी निष्प्रय शांत पाणी पात्रो दिगंबराः कदाहं भविष्यामि कर्म निर्मुन्न क्षमाः। हे भगवान, वह दिन कब आए जब मैं एकाकी हूं, निष्प्रय बन जाऊं, शांत हो जाऊं। पाणी पात्रो दिगंबरः, पाणी पात्र में आहार करने वाले दिगंबर विष को कब धारण करूंगा। कदाम भविष्यामि, वह दिन कब आएगा, भविष्य में वह दिन कब आएगा जब मैं निर्मूल कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त करूंगा। प्यारे बंधुओं, बिना सिद्धत्व के मनुष्य पर्याय तुमने धारण किया, सिद्धत्व का लिए प्रयास नहीं किया है। अगर तुमने सिद्धत्व के लिए प्रयास नहीं किया है, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं किया, तो तुम्हारा मनुष्य जन्म धारण करना सब व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं है।
कितना भी कर लेना अंकित भाई, कितना भी कर लेना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ सार निकालना है, कुछ सार निकालना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं, सार इसी में है कि राम भरोसे तुम दीक्षा ले लेना। राम भरोसे देखो आनंद मुस्कुरा रहे हैं, ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी थोड़ी पकड़ा जाता श्रीफल, इतनी जल्दी श्रीफल पकड़ने वाले आ जाए फिर पूछे क्या। हमसे कहते हैं तुम्हारे छुल्लक जी कि महाराज इनको संबोधन करो राम भरोसे को, ये हमारे मित्र हैं, मित्र को संबोधन करो। मेरा मित्र वहां जंगल में फंसा है, मेरा मित्र जंगल में फंसा है, मित्र को निकालो महाराज, इसको हाथ पकड़ लो इसका। मैं कहता हूं मैं तो हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा मित्र पकड़ना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। भाव तो उसका बनता है लेकिन वह नहीं बन पा रहा है, बनेगा कभी। देखो मैं तो चोट मारते ही रहता हूं, कभी ना कभी तो पत्थर टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा, मुझे विश्वास है टूटेगा, क्योंकि राम भरोसे की प्रतिज्ञा है कि जब भी मैं मरूंगा दीक्षा लेके मरूंगा। ये राम भरोसे का मुझे पता है। मैं जब छोटा था बचपन से इनके साथ पूजा करता था, बचपन से इनके साथ पूजा करता था, इन्होंने मुझे पूजा करने सिखाई है। नाम इनका राम भरोसे है और काम सारा राम भरोसे ही है, भगवान के भरोसे है। दुनिया से ज्यादा मोह माया नहीं करते हैं और बड़ा सरल प्रणाम से रहते हैं। प्यारे बंधुओं, इस जीवन का महत्व तो सिर्फ तप में है। एक क्षण इस जीवन का जो निकल रहा है वो वापस नहीं आता है। और मैं कहता हूं, एक सज्जन मुझसे बोले कि महाराज अभी नहीं, थोड़ा सा कमा लें, कुछ कर लें, होंगे 22-25 साल की उम्र होगी। बोले महाराज दीक्षा तो लेना है 100%, दीक्षा लेना है 100%, लेकिन पहले मैंने इतनी पढ़ाई की है, पहले नौकरी करूंगा, पहले नौकरी करूंगा, शादी करूंगा, परिवार बसाऊंगा, उसके बाद सब कुछ देख लूंगा, उसके बाद फिर आपके पास आके दीक्षा लूंगा। मैंने कहा अभी तुम सब देख आओ। क्यों? इस मार्ग में तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं पहले चमनलाल जी से जाके पूछ लो, चमनलाल जी ने सब देख लिया है, उनसे जाके पूछ लो कि उन्होंने क्या देखा है। बताओ चमनलाल जी, क्या क्या अच्छा क्या बुरा देखा, बताओ। कुछ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला क्या? बेटा क्या नाम तुम्हारा? अंकित भाई, अंकित भाई चमनलाल से पूछ लेना। अंकित भाई देखो सही कह रहा हूं, पापा कमाते कमाते एक उम्र में पहुंच गए, पापा के पापा भी एक उम्र पर पहुंच गए, और पापा के पापा भी, पापा के पापा के पापा भी कहीं पहुंच गए। सब कमाते रहे, सब करते रहे, और सबने गृहस्थी बसाई और सब ऐसे ही चले गए। बेटा तुम खाली हाथ मत जाना, बेटा तुम खाली हाथ मत जाना। मुझे दया आती है, लगता है कि अपना ही है। ओहो प्यारे बंधुओं, जीवन का सार तप में है, तप के बिना जीवन का कोई सार नहीं है। आगम में तप के 12 भेद बताए हैं, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तप, 6 बहिरंग तप, 12 प्रकार के तप के भेद बताए हैं। उन 12 प्रकार के तप में से हम जो भी थोड़ा थोड़ा तप भी करते हैं तो वह हमारे लिए जीवन के कल्याण के लिए होता है। और सारा विषय हम शाम को बताएंगे, चूंकि समय
आज बहुत हो गया है। बस इतना ही कहना है कि जीवन में जन्म मरण तो बहुत होते हैं, जन्म होने के साथ में जन्म को सफल करने की विधि भी तुम्हें आना चाहिए। अगर जन्म को सफल करने की विधि आती है तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारे जन्म का कोई महत्व तो नहीं है। प्यारे बंधुओं, लोग कह रहे महाराज जन्मदिन मनाना है। मैं कह रहा था कि जन्मदिन मत मनाओ, मरण दिन मनाओ। जन्मदिन मनाने में कुछ नहीं मिलेगा, मरण दिन मनाने में तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें याद रहेगा कि मुझे अब मरना है, मेरा मरण भी होगा। इतना तुम्हारे स्मरण में रहे कि मेरा मरण भी होगा। मेरे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और मर चुके हैं, और मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी संसार से छुड़ करके जाऊंगा। कोई भी संसार में नहीं रहता है, जो संसार में आता उसको जाना ही पड़ता है। जो अपने मरण को याद करता हुआ जीवन जीता है वह तो कहीं ना कहीं सावधान होकर जीवन जी सकता है, और जिसे अपना मरण याद नहीं है वह जीवन जी रहा है, अपने सावधानी उसके साथ में नहीं है। थोड़ी सी सावधानी की भी जरूरत है। अगर सावधान है तो हर समय, मान लो गाड़ी का एक पहिया पंचर हो, 4 पहिए की गाड़ी में 6 पहिए की गाड़ी में एक पहिया पंचर हो, तो गाड़ी को संभल के चलाते कि चलाना ही है तो बड़े संभल के धीरे धीरे चलाते हैं कि गाड़ी का कोई गड़बड़ ना हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।